हो गया। हाँ। ये यार चल रहा उल्टा भाई का दिख रहा, रियल टाइम ट्रैफिक। उल्टा दिख रहा लगता है। नहीं नहीं, सीधा दिख रहा, सीधा 6.36 मिलियन 3 मंथ में, और 160 मिलियन का ट्रैफिक एक महीने में लगभग कहीं बीच में गया है ना ये। हम्म। सही है। ठीक है। बढ़िया भाई, तो बढ़िया। कुछ बताओ अपने मैं बारे में, कहाँ बेसिकली से हो? मैं तो बिहार से हूँ, बिहार में नालंदा से। हम्म। तो बेसिकली 2-3 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कर रहे हो तो कुछ हाँ। बेनिफिट, कुछ मतलब पैसा वैसा बना है कि सिर्फ कर ही रहे हो बस? नहीं नहीं नहीं, पैसा वैसा बना। अच्छा। अभी मंथली का 4,000 5,000 डॉलर निकल जा रहा अच्छा, 4-5 हज़ार डॉलर निकल जा रहा है। तो कैसे, मतलब सोशल ट्रैफिक से, ऑर्गेनिक, किस तरीके से? है। कुछ नहीं, बताओ। डिस्कवर से हम निकाल रहे हैं। अच्छा, डिस्कवर से। तो हाँ। डिस्कवर पे तो यार एक्सपायर डोमेन वाला ही यार बोलबाला चल रहा है यार। कैसे कर रहे हो, हाँ, नया तो नया डोमेन पे वही कर रहे हो कि वही एक्सपायर डोमेन पे? वही एक्सपायरी का बोल वाला है। अच्छा, एक्सपायर का बोलबाला है। हाँ। तो टीम वीम वगैरह बना रखे हो कि अकेले ही, मतलब वन मैन आर्मी वाला सीन है? नहीं नहीं, टीम है मेरे साथ 4 बंदे। 4 बंदे तो कैसे, मतलब कि इन हाउस बैठ कर काम करते हो या ऐसे फ्रीलांसिंग पे काम करवाते हो? नहीं नहीं, बाहर बाहर सब बंदा है। मैं अकेला यहाँ अच्छा। बिहार का, और कोई बाहर। तो आप बिहार में अपने घर में रह रहे हो कि कहीं, मतलब कि बाहर स्टडी स्टडी के लिए, या क्या करते हो साथ में आप? नहीं, स्टडी भी करता हूँ, बिहार दरोगा की तैयारी करता हूँ, और ये बगल से कर रहा हूँ। अच्छा। तो डिस्कवर वाला कॉन्सेप्ट भाई सही चल रहा है? डिस्कवर के बारे में कुछ बताओ यार, मतलब कि क्या है, कैसा है, कितना स्ट्रगल है यार, मतलब कि डिस्कवर का बड़ा खिचड़ी पकी हुई है ना। मेनली क्या होता है ना कि अगर ब्लॉगिंग फील्ड में जिसके पास ट्रैफिक है वही राजा है। हम्म। जिसके पास ट्रैफिक है वो हर सेक्टर में हर तरीके से जा सकता है, कहीं भी भाई जाना ये चाहे। ब्लॉगिंग भाई ये ब्लॉगिंग वाली फील्ड की बात नहीं है यार। ये इस समय ना, ये समय जो दुनिया है ना, उसमें यही चीज है। कोई इन्फ्लुएंसर हम्म। है, वो वायरल चल रहा है, तो सही उसके बात। पास ट्रैफिक ही तो है ना। तो उसके हाँ पास हाँ, वो वही। मूवी प्रमोशन के लिए बुलाया जा रहा है, वो 10 रुपए का बिस्किट आप देख ही सकते हो ना। और हाँ उसके हाँ, वही। और अब किसी के पास ट्रैफिक है, किसी के पास अगर व्यूवरशिप अच्छी है, तो उसकी शादी में भैया सीएम हम्म। भी आते हैं। समझ रहे हो? हम्म। तो हम्म। ये सीन है। सही बात। हम्म। तो तो अभी डिस्कवर क्या तो है। मतलब एक्सपायर, हाँ बताइए, पहले आप बताइए। हाँ, क्या है ना कि अभी एक्सपायर का क्या सीन है कि डिस्कवर में मुश्किल से 5 डोमेन लो तो 3 जाता है, हम्म। 3 में से एक बूस्ट हम्म। मारता है। बूस्ट मारता हम्म। तो 3 दिन चलेगा। हम्म। 3 दिन चलेगा तो भाई 3 दिन में कित जितना छाप सकते हो। तो मतलब कि जितना आप इन्वेस्टमेंट लगाते हो, उतना रिटर्न निकल आ रहा है ना? रिटर्न तो निकल ही आ रहा है यार, नहीं तो फिर क्या कर रहे होते? लेकिन दिक्कत हो रही है कुल मिलाकर के, पेन तो है। कहीं ना समस्या तो है, कहीं क्योंकि ये, दिक्कत है, हाँ बट हाँ, ठीक ठाक है, कर रहा हूँ। दिक्कत यही चीज है ना, जो मतलब और भी हमारे ग्रुप में दोस्त वही है कह रहा है। दिक्कत ये चीज है, देखिए फॉर एग्जांपल के लिए, आज से अगर आप 1 साल पहले एक्सपायर डोमेन पे काम कर रहे थे, तो वो चार हाँ चार महीने चल जा रहा था, 5-5 महीने चल जा रहा था। हाँ तो हाँ, अब क्या हो रहा है ना, अब यही एक्सपायर डोमेन यही। चलता बहुत कम देर है ना, तो पूरी मेहनत शुरू से फिर से करनी पड़ती है। ये सबसे बड़ा हाँ बवाल है कि हाँ, फिर से यही नया सीन। डोमेन खोजो। और आपका रोल क्या रहता है? आप अच्छे अच्छे एक्सपायर डोमेन खोजते रहते हो? हाँ, मैं ओनली एक्सपायर पे बैठा ही रहता हूँ, expire.net पे बैठा रहता हूँ दिन भर। अच्छा। जो है ना, दिन भर कुछ ना कुछ बाई किया जाए करता रहता। पर डे मैं डोमेन कम से करीब 10 डोमेन बाई होता है मेरा। मतलब पर डे का आप जो है ना, वो मतलब इसमें कितना इन्वेस्ट कर देते हो आप मंथली बेसिस में डोमेन खरीदने में, अगर बात करें तो? डोमेन अप्रोक्स जो डोमेन का रेट है वही रेट से मैं खरीदता हूँ। जैसे डॉट इन का 600 700, डॉट कॉम का अच्छा वही अच्छा। 1000। मतलब आप ऑक्शन वाले नहीं खरीदते कुल मिला नहीं, के आप क्या करते हो ना, ऑप्शन। आप जा करके ये जो एक्सपायर डॉट नेट वाली साइट है ना, वहां से जा करके खरीदते हो? तो यार हाँ। कुछ टिप्स दे दो कि मतलब कि डिस्कवर के लिए, कि आप क्या देखते हो एक्सपायर डॉट नेट में ऐसे, मतलब सस्ते वाले डोमेन में, मतलब कैसे आप जो है इतने सारे जो है ना वो कंकड़ पत्थर के बीच में हीरा कैसे ढूंढते हो? जैसे क्या है ना कि ये बताओ। मैं अंदर वाला बात बता रहा हूँ जो जल्दी कोई बताता नहीं है, समझे। क्या है ना, हम्म। इसमें इसमें आप कोई भी जो है ना, जब भी एडल्ट वाला वेबसाइट मत निकालो, उसको हम्म। हेड कर हटा दो। अगर कोई हम्म। भी वेबसाइट निकालो तो पहला तो वो इंडेक्स होना चाहिए। हम्म। उसके बाद क्या होता है हम्म। ना कि 2025 में वो ड्रॉप आउट होना चाहिए।
हम्म वे बाइक आर्काइव में चेक कर लो, सब ठीक है, ट्रैफिक हम्म आ रहा थोड़ा बहुत, वही डोमेन हम्म उठाना। ऐसा नहीं कि मतलब कि हाँ, दो कोई भी डोमेन की उठाना। अर्थी निकल चुकी हो 3 साल पहले है, हाँ, वो सब सीन नहीं होना और चाहिए। वो डोमेन है निकालो जो सिंगल ओनर हो। हम्म समझ रहे हो, जो शायद कोई भी सर्विस बेस्ड हो, कोई भी हो, या तो हम्म कंस्ट्रक्शन बेस्ड हो, तो वो सिंगल ओनर के पास होना चाहिए, हम्म। वो डोमेन निकाल। अच्छा, तो इसमें यार रिसर्च में मतलब कि यार टाइम लगता होगा यार, ऐसे तो मिलता नहीं होगा इतने सारे लाखों करोड़ों डोमेन तो के बीच में वही तो कहीं मैं खोज बोला कि खाज मैं करके दिन भर निकालना। तो अप्रोक्स लगभग बैठा ही रहता हूँ। तो कई बार परेशान नहीं हो जाते हो यार कि यार बड़ा फजीयत है यार, साला इतना खोज खोज के डोमेन निकालो, फिर 5-6 दिन डिस्कवर में जाता है, पैसा तो बन जाता है लेकिन दिमाग का दही कर हाँ, देता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल दिमाग। के लिए, क्या मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप अपनी फैमिली की शादी में गए हो, ठीक है, 5-6 दिनों के लिए, तो आपके दिमाग में एक्सपायरी डोमेन चलता रहता होगा। क्या है क्योंकि ना कि जो डेली आप जॉब है अभी ना इतना वही है। इतना काम कर रहे हो तो थोड़ा लगता है कि अब रिलैक्स चाहिए यार, माथा परेशानी झंझट हो गया, थोड़ा लगता है। समझे, तो वही बात ये बिल्कुल सबकी कॉमन समस्या है भाई मेरे, जो अब तो जो है। एक्सपायर डोमेन वाले में काम करते हैं ना, सबकी यही कॉमन समस्या है, क्योंकि एक्सपायर डोमेन फाइंडिंग जो है ना वो थोड़ा एक्सपीरियंस वाली चीज है, और ये आप किसी नौसिखिए से करवा भी नहीं सकते। और सारा नहीं गेम नहीं। ही अगर उसको पता चल जाएगा तो फिर भाई आपकी तो कहानी खत्म, वो खुद ही कर लेगा फिर है। तो कुछ हाँ, तो वही बात। कंट्रोल अपने हाथ में रखना ही पड़ता है। हम्म। बट कुल मिला करके यार ये ऐसे ही लग रहा है कि आप एक जो है ना वो एक सर्जन हो, ठीक है ना, आपके पास हमेशा इमरजेंसी केस रहता है, कभी भी रात में फोन आ जाएगा, हाँ भाई आके ऑपरेशन कर दो है। हाँ हाँ, वही वही। कभी भी कोई साइट नहीं उठ रहा है, साइट उठाने में भी परेशानी है। अगर हम 4-5 डोमेन सस्पिशन। लिए, नहीं हम्म उठ रहा है, हम्म उठेगा नहीं उठेगा, क्या सीन है भाई, कुछ नहीं पता। ये जो हम्म जो जो हम्म है ना, आंख मूंद के तीर मारना, वही चीज है। नहीं तो आप मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि यार बहुत हाईली फ्रस्ट्रेट हो गए हो यार कि क्या है यार, मतलब पैसे तो आ रहे हैं लेकिन मतलब बहुत क्या करे समझ में नहीं आता, मतलब ऐसा लग, वही वाली बात ना, हवा में तीर चलाया जा रहा है, ठीक है, और लग भी हाँ रहा है, ऐसा हाँ, भी नहीं वही कि कोई ना बात कोई वही तो तीर बात। लग ही जाता है। अभी देखो फिलहाल, मेरा 2 दिन पहले चल रहा था एक साइट जो करीब 60,000 रियल टाइम था, 50-60 हजार। हम्म हम्म अब एक बार कल आया 20,000, परसों आया जीरो। हम्म हालांकि अर्निंग कर दी उसे उससे नो डाउट, हम्म लेकिन हम्म माथा पे जी फिर जीरो हो गया। फिर अभी बैठा हूँ, कल से 10 डोमिन 20 डोमिन जो भी ले रहा हूँ सब ले रहा हूँ, उठ ही हम्म। नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा। मतलब कि जब आपका रियल टाइम जाता होगा तो बड़ी खुशी फील होती होगी, फिर जैसे जीरो बहुत हो जाता होगा बहुत तो फिर यार। आप दिन एक्सपायर भर डोमेन, बैठ हाँ। दिन भर बैठ के देखते रहते रियल टाइम कितना चल रहा। तो उस दिन तो बड़ा खुशी होता है, और उसके बाद जब जीरो होता होगा तो फिर एक्सपायर डोमेन वाली साइट में बिल्कुल घुसे रहते होगे भयंकर, कि हाँ हाँ, कुछ नया घुसा खोजा जाए एकदम, मामला। कल से मैं घुसा ही हूँ हम्म। 10 डोमेन पे। तो मतलब क्या क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, एक्सपायर डोमेन इतना कम क्यों क्यों चलने लगा है? मैक्सिमम आपका जो एक्सपायर डोमेन जो भी आप लेते हो वो कितने दिन चलता है मैक्सिमम, जब भी डिस्कवर में मैक्सिमम मैं चलाया तो था पहली बार? मैं अभी हाईली जब शुरू किया था, शुरुआती में हम्म मैं कैसे हम्म कैसे ट्रैफिक फर्स्ट साइट मेरा चला था, 1 महीना चला था। हम्म तो हम्म 1 महीना चला तो उसमें उस समय मैं खोल देता हूँ किस टॉपिक्स पे किया था, टॉपिक्स भी खोल हम्म देता हूँ, ठीक है। मैं आपकी प्रॉम्प्ट मर्जी के वाले पे ऊपर है यार, खोलने का मन हो तो खोलो, बंद करने का मन हो प्रॉम्प्ट तो वो लेदर वाली जैकेट पहन लो। वो, एक और। वो चला गया, प्रॉम्प्ट वाले पे किया था। अच्छा। समझे, तो वो हम्म सब उस समय ट्रेंड था, तो वो हम्म समय चालू किया यार, गजब चला। हम्म पहला इंसाइट मारे 2 दिन में ही बूस्ट मार दिया, 20,000 रियल टाइम एडसेंस में हम्म मिला हुआ था, गजब हुआ। हम्म 1 महीना चला, 1 महीना में हम्म से मेरा करीब करीब 10 दिन एड लिमिट लग गया। हम्म भाई माथा फ्रस्ट्रेट हो गया कि क्या होगा, 10 दिन में $10,000 मेरा गया। हम्म। क्योंकि भाई जब 20-20 30-30 40-40 हाँ, हजार का रियल टाइम आता है तो भाई एक दिन के 500-500 हजार बन भी जाते हैं ना डॉलर। तो आप कहाँ इंडिया एकदम से ट्रैफिक एकदम। लाते थे कि या यूएस हाँ, यूएस वगैरह से ट्रैफिक करते इंडिया से। थे? अच्छा। अच्छा, ये इंडिया से। ब्लॉगिंग वाला कीड़ा काटा कहाँ पे, ये तो बताओ। मेरे को कैसे ब्लॉगिंग काटा? वाला कीड़ा, जब जो है ना 12th में पढ़ रहे थे ना, हाँ। तो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त था, तो वो फ्रीलांसिंग करता था। तो हम्म सोचे क्या यार, बहन जो घरे घरे बैठे पैसा कमाए, हम भी पैसा कमाएंगे। तो पापा से बोले कि मेरा को एक लैपटॉप चाहिए, तो पापा कैसे कैसे अरेंज करके दे दिए कि ले जाओ। हम्म हम्म अब वो लैपटॉप ले आया, प्रेशर है, घर से प्रेशर है कि 50,000 का लैपटॉप जो भी हो लिए।
हम्म, अब उसका पैसा देना है, पापा को पैसा देना है क्या है, तो पूरा सर्च वर्च किए। तो उस समय एक मेरा एक दोस्त था जो है ना ई कॉमर्स करने के लिए, वो अपना जीन्स करने के लिए वो होस्टिंगर बाइक गया था। हमको नहीं, हम्म, मेरे पास पैसा नहीं था, तो होस्टिंगर बाइक गया था। हम्म, तो उसका हम्म, होस्टिंगर, मैं मेरे को पता था कि होस्टिंगर से ये होता, तो वो बोला कि खुद बाई कर लो, तुम सेटअप करके दे देना। हम्म, तो 100 डोमेन वाला बाई कर लिया उसका। हम्म, तो मैं सोचा कि होस्टिंगर तो उसका है ही, मैं एक डोमेन ले हम्म, लेता हूँ हम्म, उसी पे डोमेन ले लिया एक। फिर काम किया, मेरे को उस समय कुछ नहीं नॉलेज, थोड़ा बहुत देखा इधर उधर, लिखता दिखता गया, लिखता गया, एक डोमेन गया, फेल। फिर दूसरा हम्म, लिया, फिर फेल। हम्म, तीसरा हम्म, लिया, तीसरा लिया ना, तो कम से हम्म, कम 50 आर्टिकल डाला, एडसेंस के लिए हम्म, भेजा। सोया हुआ हम्म, था, मॉर्निंग में देखे एडसेंस आ गया, यार इतना खुशी हुआ, हम्म, इतना खुशी कि मतलब, फ्रेश से किए थे हम लोग हम्म। 2 साल पहले। तो अगर आप भी 2026 में कोई टूल वेबसाइट कोई ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हो ना, तो आपको मेरे ही किसी भी वीडियो के या इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, तो यहाँ पर आपको मेरा एक अफिलिएट लिंक मिलेगा, ठीक है ना। इसमें आपको डिस्काउंटेड रेट पे जो है ना वो होस्टिंग मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे 2 कूपन कोड दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको सिंपली जाना है। जाने के बाद जो है ना, यहाँ पर आपको जो भी प्लान अच्छा लगे, जैसे कि प्रीमियम वाला प्लान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसको हम यहाँ से चूज प्लान कर लेंगे। यहाँ से जाने के बाद जो है ना, वो आप सिंपली सिंपली आपको 2 कूपन कोड मिलेंगे। अगर आपको 2 साल से कम के लिए होस्टिंग लेनी है, तो आप आस्क रोहित कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं जाता हूँ, और फॉर एग्जांपल के लिए मैं 12 मंथ के लिए होस्टिंग अगर लेता हूँ, तो ये वाला कूपन कोड यहाँ पर चलेगा। इसको आप अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट कोड जो है ना वो मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आप 2 साल या उससे अधिक के लिए होस्टिंग ले रहे हो, तो आप रोहित 20 जो है ना वो आपको कूपन कोड यहाँ पर डालना है, ठीक है ना। वो यहाँ पर हम ऐसे जाएंगे और करते हैं 24 मंथ, 2 साल या उससे अधिक के लिए ये कोड जो है ना वो वैलिड रहेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट वगैरह जो है वो मिल जाता है। साथ ही साथ डिस्काउंट यहीं पे नहीं खत्म होते, साथ ही साथ मैं आपके साथ एक ड्राइव का लिंक भी शेयर करूंगा, जिसमें मैं बहुत सारे टूल वेबसाइट बना रहा हूँ। और भी मैं जो है ना जितने भी ट्यूटोरियल मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है ना, वहां पर हम जितने भी टूल वेबसाइट बनाएंगे, वो सारे स्क्रिप्ट जो है ना मैं इस ड्राइव में जो है वो, और जब समझे। एडसेंस में भाई इतनी खुशी हुई, तो जब पहली बार पैसा आया अकाउंट में, तो कैसा लगा था? तो मेरा क्या ना कि मेरा एडसेंस हुआ था, मैं सोचा कि मैं इसको ऑर्गेनिकली ग्रो ग्रो करूंगा। हम्म, तो मेरा एक दोस्त आया फिर से, वो हम्म, बोल रहा था डिस्कवर में हम्म, कि ऑर्गेनिकली कर रहा था, तो वो हम्म, बोला ना कि हम्म, डिस्कवर एक दो इम्प्रेशन आया था, चल तो नहीं रहा था, बोला कि देखो जो हमको सेल कर दो। हम्म, तो हम सोचा सेल कर दूं, 17,000 दे रहा था जे, हम्म। इसके बाद ये तो चलेगा नहीं, तो मेरा भी लगा सही बात है, मैं सेल कर दिया। कह रहे हैं कि जो ब्लॉगिंग से इतना पैसा छापे हो, उसको पैसा कहाँ लगाए हो वो? अच्छा, अभी तो कहीं नहीं किस चीज लगा में है, फोकस करो? अरे कहीं सोच तो रहे हैं लगाए टाटा होगे, क्या सियारा प्रॉपर्टी लेने रखे की। हो? टाटा सियारा अच्छी लग रही है। इस समय तो देखो यूट्यूब खोलो तो चारों तरफ टाटा सियारा हाँ, टाटा नजर आ सियारा रही का, है। लेकिन अभी कुछ नहीं, घर वर बनाऊंगा उसके बाद कुछ सोचूंगा। नहीं, मैं भी यार तुम्हें यही एडवाइस दूंगा पहले यार, कि अगर घर हाँ में हाँ, मतलब घर। कि अगर घर लगता है कि मतलब कि यार अभी घर अच्छा होना चाहिए, या हम कुछ घर में अच्छा कर सकते हैं ना, उसको पहले प्रायोरिटी देना, बाद में हाँ हाँ, गाड़ी घर में आना, क्योंकि गाड़ी गाड़ी के बड़ी। साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गाड़ी के साथ जो है ना, जो जब मेरा भी इच्छाएं देखो सबकी निकलती है ना, तो इच्छाएं निकलती, गाड़ी के साथ प्रॉब्लम ये लगती है ना यार, 20 लाख रुपए गाड़ी ले लेंगे यार, 70-75 हजार रुपए का उसका इंश्योरेंस भरना पड़ेगा साला, तो एक बाउंडेशन हो जाएगी उसके बाद अननेसेसरी की। उसके ठीक है, बाद जहाँ बाकी यार चलो शौक बड़ी चीज खर्चा है नहीं यार। है, नहीं नहीं, शौक जहाँ भी है चलो यार, शौक भी खर्चा। पूरे करने चाहिए। बाकी देखो क्या है, जब ठीक ठाक कमा रहे हो ना, तो आप अफोर्ड कर सकते हो, तो शौक पूरे करो, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है यार, बिल्कुल। मतलब ये तो बिल्कुल गलती हो जाएगा ना कि यार हम मान लो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, हम थोड़े बहुत शौक भी ना पूरे करो, थोड़े बहुत शौक पूरे करो अपनी बाउंड्री में, जिससे जिससे क्या है, अननेसेसरी का स्ट्रेस ना क्रिएट हो, ठीक है। क्योंकि इस समय तो हाँ। भाई लोग देख ही रहो यार, बैंगलोर बैंगलोर में 1.5-1.5 करोड़ रुपए घर, अच्छा, ये बताइए, इसमें BMW सब फ्रंट EMI पे फ्रंट चल रहा वाला, है। फ्रंट कैमरा नहीं होता? उसमें कुछ आइकन दिख रहा है नीचे जिससे कैमरा मूव हो जाए? अगर नहीं दिख रहा हो तो पूरा कैमरा ही मूव कर दो, ऐसे घुमा दो पूरा कैमरा जो दिखाना चाह रहे हो। हो गया। हाँ। ये यार चल रहा उल्टा भाई का दिख रहा, रियल टाइम ट्रैफिक। उल्टा दिख रहा लगता है। नहीं नहीं, सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। दिख गया ना? तो बढ़िया रियल टाइम ट्रैफिक चल रहा है।
इसको देख देख के खुशी फील होती रहती होगी। दिन भर खोल के बैठा हूँ। लेकिन यार वो मेहनत भी तो बहुत लग रही है यार एक्सपायर डोमेन फाइंड करने में। तो ये ट्रैफिक हाँ, एक ऐसे डोमेन का है जिसको आपने ऑक्शन में या पैसा लगा के नहीं खरीदा, नॉर्मल प्राइस में खरीदा है नॉर्मल नॉर्मल। एक्सपायर डॉट डॉट देखो नॉट डॉट नेट मेरा से। क्या है ना, मेरा क्या नॉर्मल से नॉर्मल डोमेन हाईएस्ट 72,000 रियल टाइम तक ले गया था। 72,000 अच्छा। हम्म। हजार रियल टाइम, एक एक दिन में 2-2 मिलियन ट्रैफिक आता था। हम्म। 2-2 3-3 मिलियन। तो एक दिन की हाईएस्ट अर्निंग कितनी बनी है अभी तक? $2,000। $2,000 एक दिन की हाईएस्ट अर्निंग। तो उस दिन पार्टी जी। वार्टी नहीं करने गए थे कि यार उस आज दिन तो सो गया। $2,000 यार एक ही दिन में लखपति है? तो उस दिन क्या होता था ना, क्या सीन है मेरा पर्सनली बात, उस दिन बैठ के अर्निंग देखता था, रिफ्रेश कर करके 11-12 हाँ बजे तक देखा। हाँ उस हाँ दिन। हाँ। तो कई बार वो नहीं फील होता था यार कि खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं फील होता था यार कि देखो यार लोग मतलब कि यार कहाँ यार पूरे महीने में भी इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं यार, छोटी मोटी कंपनी के सीईओ से ज्यादा पैसा मैंने एक ही दिन में कमा लिया। अब एक दिन कमाए, दूसरा दिन फिर वही हालात हो जाता है, दूसरा हाँ से ये तो तीसरा यार दिन। ये तो है, देखो ये जो देखा क्या है ना, कुछ जॉब टाइप होते हैं ना जिसमें मेहनत होती हाँ, है, कुछ जॉब टाइप होते हैं जो कमाऊ होते हैं। तो ब्लॉगिंग में भी जो आपका ये टाइप है जिससे आप ट्रैफिक लेकर के आते हो, इसमें तो हाँ। स्ट्रेस वाला है ये देखो जॉब ना, कि भाई देखो आज ट्रैफिक आ रहा है कल नहीं आ रहा है, वो धीमे अभी धीमे आप मैं जो है मैनेज करने लोगे। अभी मैं सीरियसली बात बोल रहा हूँ, क्या है ना कि दो हम्म। दिन 3 दिन पहले मैं यूके का डोमेन बाय किया था। हम्म। इंडिया से ट्रैफिक मारा, यूके में भी हम्म। चला गया। 200-500 चल रहा है अभी, तो उसको भी हम्म। इनहेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। तो उसको धीरे तो धीरे यार करते ये करते। जो जो हमारे मतलब कि एक दो लोग हैं यार जो जान पहचान पे ना, वो यार हम्म, यूएस वाले पे ही करते हैं यार, और मतलब कि एक दिन में 10-10 हजार डॉलर अंदर कर लेते हैं। जब आप यार तो इंडिया से $2,000 अंदर कर सकते हो यार, तो $10,000 यूएस वाला आरामी से कर लेगा है। आप तो हाँ पॉसिबिलिटी समझते ही हो ना इस चीज की। हाँ, तो वही ठीक है ना? मैं थोड़ा इसको इंडिया का थोड़ा अधिक कम करके यूएस में फोकस कर ट्राई कर रहा हूँ अब। देखिए क्या है ना कि आपको बहुत तगड़ी मतलब कि नॉलेज हो गई है इंडिया का, आपने गेम क्रैक कर लिया है यार इतना, अगर आप रियल हाँ, टाइम ला रहे हो, देखो लाइव दिखा रहे हो। जैसे क्या है ऐसा ना भी कि नहीं, कुछ लोग इंडिया तो मान लो हवा हवाई मान ले। बताइए। इन हवा हवाई नहीं, मैं अपना कुछ कुछ चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। हवा भी नहीं। मैं मेरे एक इंडिया में एक्सपायर डोमेन का जो एक बार जो है ना पूरा होता है ना, एक बार में डिस्कवर, हम्म। वो एक बार में डिस्कवर में करीब करीब 20 से 30 पोस्ट दिखता था। हम्म। ऐसा कोई पोस्ट है जो जो मेरा नहीं जाता था। हम्म। ऐसा कोई सा कीवर्ड नहीं है जो मैंने आज तक को बीट किया है। हम्म। शुरुआती में जब मेरा चला, मैंने आज तक जो कीवर्ड लिखा उसको बीट कर देता था मैं, टॉप पे। जो हम्म। कीवर्ड लिखता हम्म। वो टॉप पे रैंक। तो ऐसा समझे? क्यों हो रहा था कि आप मतलब क्या 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 फंडामेंटल आप फोकस करते थे जिसकी वजह से आप डिस्कवर में चले जाते थे? देखो पहला चीज मेरा, सबसे एक चीज है ना कि जो मैं शुरुआती से बता रहा हूँ, डोमेन लिया, हम्म। सेटअप मारा, हम्म। 2 आर्टिकल डाला, ट्रैफिक मारा, मॉर्निंग में हम्म। डिस्कवर में। हम्म। मॉर्निंग में डिस्कवर गया, कल होके 50 आर्टिकल डाला डिस्कवर में, दूसरा दिन हम्म। बूस्ट, हम्म। इसी तरीके से। तो ट्रैफिक कहाँ से भेजते थे? वही पुश नोटिफिकेशन। हाँ, पोस्ट नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन। हाँ सही। मतलब डिस्कवर का गेम कुल मिलाकर के आपने अभी प्रूव कर दिया कि डिस्कवर का गेम जो है वो सॉलिड चल रहा है, बशर्ते मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत वाला गेम हाँ, है, लेकिन मेहनत। इतने हलवा गेम हाँ, नहीं है कि बस ऐसे ही चल रहा मेहनत होगा। वाला गेम है। एक नॉर्मल बंदा एक्सपायर डोमेन नहीं फाइंड कर पाएगा। हम्म। समझे? बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे हम्म। एनालाइज करेगा, सीखेगा तो फाइंड कर लेगा वो, उसमें नो डाउट। लेकिन उसको पहले एनालाइज करने के लिए डिस्कवर में देखेगा किस किस प्रकार का डोमेन आ रहा है, उसको चेक करेगा, रीचेक करेगा, तब दिखेगा हम्म। कि किस तरीके का डोमेन चल रहा है। ये फैक्ट वाली बात है। अच्छा। अच्छा, एक मतलब क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई अच्छी ब्रांडेबल वेबसाइट है, ठीक है ना। मैं अपनी वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ आपको, मतलब जैसे मतलब आपको काफी सारे आपने ऑब्जर्व करे, जैसे मान लो मेरी आई एम रोहित वेबसाइट, उसकी अथॉरिटी ठीक है, कुछ भी कंटेंट मैं डालता हूँ ना, तो मान लो 8-10 घंटे के अंदर इंडेक्स ही हो जाता है, हालांकि मैं उसमें कंटेंट ही नहीं डालता, ठीक है, उस पर ऐसी चीजें बना के डाल देता हूँ जो जिस पर अब कभी कुछ करना ही ना पड़े। ठीक है ना, वो हम्म, बेसिक नेचर है। ठीक है ना, कि वैसा काम करने का मन नहीं होता, वैसे काम से निकल के उभरे थे जॉब कर करके, जॉब
ये था कि यार कुछ ऐसा बना के डालो जिस पे काम ही ना करना पड़े। तो वैसे में फिर पता चला कि यार ये सब बढ़िया है यार, कुछ बना के डाल देते हैं, रैंक कर जाता है, फ्री का ट्रैफिक मिलता रहता है। हालांकि अब एआई काफी ट्रैफिक खा रहा है, नो डाउट। तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा डोमेन है, ठीक है ना, अब मैं अपने डोमेन के अकॉर्डिंगली कंटेंट चूज करता हूँ। तो इस तरीके की वेबसाइट, जब ये आज तक न्यूज जैसी जो मतलब ब्रांडेड वेबसाइट है, जिनका एक अथॉरिटी भी है, अगर इसमें ईट को भी देखोगे तो एक बंदा है, मान लो पता चलता है ना, क्योंकि अगर आप आस्क पुरोहित भी लिखोगे जाके गूगल में, तो वो ऑटोमेटिकली गूगल जो है डिटेक्ट कर लेता है कि आस्क पुरोहित जो है ना, ये यूट्यूब चैनल आई एम रोहित डॉट इन वाले से एसोसिएटेड है, वो मेरी वेबसाइट को भी दिखा देता है, जबकि उनकी कीवर्ड ही नहीं है वो, ठीक है ना, बट वो दिखा देता है मेरी वेबसाइट को, आई एम रोहित को दिखा देता है। कई बार तो यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखा देता है मेरी वेबसाइट को, तो ईट भी फॉलो हो गया कि हाँ यार ये बंदा है, इसका ये डोमेन है, अपना जो है वो कोडिंग वाला बंदा है, यही ब्लॉगिंग वाली बात कर रहा, सारी चीजें। तो अगर इस पे मैं डिस्कवर के हिसाब से पोस्ट डालूं तो क्या लॉन्ग टर्म तक चल सकता है कॉन्सेप्ट, कुछ क्या लगता है? इसका कुछ ना बताओ जरा, मार्गदर्शन करो हमारा। डिस्कवर डिस्कवर का क्या सीन है ना कि आप या तो फ्रेश पे ले जाओ, या तो 5 साल ओल्ड वाला डोमेन ले आओ, या तो कोई भी चीज ले आओ, समझे? वही लॉन्ग टर्म टिकेगा जिसका सोशल ट्रैफिक है, जिसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक बूस्ट मिल रहा है। मेरा 1 महीना डोमेन चलने का रीजन जानते क्या हुआ? 1 महीना डोमेन चलने का रीजन यही है कि मेरा अगर 1 लाख डिस्कवर से ट्रैफिक था, तो मेरा 2 लाख सर्च से ट्रैफिक था। जब भी डिस्कवर से डाउनफॉल आता है ना, तो एक लिमिट तक डिस्कवर का ट्रैफिक रुकता है। अगर उस लिमिट को जो है ना आपका सर्च का ट्रैफिक क्रॉस करता है ना, तब आपका डिस्कवर अप हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा नहीं कि आप क्या है जबरदस्ती आपका एक पोस्ट सिर्फ डिस्कवर में चला गया, ठीक है, और सर्च से कुछ नहीं है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। वो डिस्कवर की जो एल्गोरिदम होगी, जो भी उन्होंने सेट करी, वो समझ जाएगी कि ये बूस्ट करा गया कुल मिला के कहानी। हाँ, बूस्ट करा गया, वो 2-3 दिन 4 दिन जो भी चले वो चलेगा, वापस आ जाएगा फिर। अच्छा, तो अच्छा आप किस तरीके के कंटेंट को आप ज्यादा प्रेफर करते हो डिस्कवर के लिए? अभी का तो ऑटो सेक्टर में जाता हूँ। ऑटो सेक्टर में ये गाड़ी वाड़ी वगैरह का जो है वो डाल दिया, तभी क्या है ना, ऑटो सेक्टर में जाते आते आपके दिमाग में टाटा सियारा घुस गई है। वही ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, तो टाटा सियारा वाला कोई पोस्ट नहीं किया? टाटा सियारा तो मल्टीपल पोस्ट चला गया मेरा। तो यार अगर तो भाई टाटा सियारा अच्छा चला नहीं, तो ये कि भयंकर लेवल पर टाटा सियारा जैसा अगर चला जाता और वही सेम ट्रैफिक अगर यूएस से आ रहा होता, तो पूरा टाटा सियारा पैसा निकल जाता, पूरा 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 पूरा। सही है यार भाई, बढ़िया लगा यार आपसे बात करके, यार मजा आती है ऐसे डिस्कशन में यार, सीखने को भी मिलता है, समझने को मिलता है, और थोड़ा एंटरटेनिंग भी कुछ चीज के समझे यार, ज्यादा सीरियस उस पर ही ना जाए। बाकी यही तो आगे फ्यूचर में 2026 का क्या प्लान है? 2026 का ये प्लान है कि ओनली फॉर फॉरेन टायर 1 कंट्री टारगेट करना, इंडिया छोड़ देना, बस इंडिया छोड़ देना। अभी था मतलब कि आप इंडियन रुपीज में, अगर हम देखें इंडियन रुपीज पे फोकस कर रहे थे, आप करो भाई डॉलर और क्या नाम है यूरो के नीचे जो है वो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलिए बढ़िया है। अब सही यार, देखो आपको जब एक आइडिया है, ठीक है ना, अच्छा एक और चीज ना कि जब आप यूके के लिए तब देखोगे, तब फिर आप ऐसे डोमेन लोगे जो वहां के एक्सपायर वाले हुए डोमेन हो, उस कंट्री में कोई बिजनेस चल रहा हो, उसका कोई एक्सपायर डोमेन हो, वो आप ले लेते हो। क्या कि आपको मैं देखो, एक कहावत हमारे बिहार में कि किसी भी बंदा को हेल्प करना चाहते हो ना, तो उसको 2 रुपया नहीं तो 2 रुपया कमाने का बुद्धि दो। बहुत सही तगड़ी बात है। तो मैं बुद्धि बता रहा हूँ, पैसा नहीं दो। बुद्धि ये है कि अगर आपको कहीं भी डिस्कवर चलाना, कहीं भी, तो उस तरीके का कंटेंट आप देखो। डिस्कवर पहले वो फीड लाओ, आप जैसे इंडिया में चलाना तो फीड लाओ डिस्कवर। उसके बाद आप जितना भी दिन भर में डिस्कवर में साइट देख रहे हो, चुन चुन के एक्सपायर डोमेन पूरा का साइट निकाल लो। थोड़ा मेहनत का काम है, निकाल लो। उसके बाद बैठो चेक करने के लिए, कब एक्सपायर हुआ, कब बाई किया गया, कब इसका वेब का कैसा है, डीएपीए कैसा है, बैकलिंक कैसा है, पूरा चेक करो। तो एक माइंड में वॉच लिस्ट बन जाएगा कि इस तरीके का डोमेन चल रहा है। अब वही चीज को देखते हुए आप
डॉट नेट पे जाओ, एक्सपायर डोमेन डॉट नेट पे, और वही चीज को किसी अपने जो है ना डोमेन में खोजो, जो डोमेन खोज रहे वही चीज खोजना है जो देखे थे आप, उसी तरीके का डोमेन निकालना है। आप निकालो कुल अनमोल मिला करके कंटेंट यही पर। है कि जो बंदा डिस्कवर पे जा रहा है ना उसकी साइकोलॉजी पकड़नी है कि काम कैसे हाँ, कर रहा किस है, किस तरीके का तरीके काम का कर रहा डोमेन ले रहा है, क्या है। हाँ, सिंपल है। वर्ड में यही चीज साइकोलॉजी जो है वो उसकी पकड़नी है, और बस उसी तरीके से जो है वो जुट जाना है। और फिर बाकी फिर आपकी मेहनत के ऊपर और थोड़ा सा लक फैक्टर तो मुझे लग रहा है डिस्कवर में चलता होगा। एकदम एकदम लक। जैसे क्या है ना, हाँ। सीन क्या है ना कि हमारा वही डोमेन चला 50,000 रियल टाइम, सेम टू वही अथॉरिटी वही चीज वही सब लाया, उसको चला ही नहीं, तो उसको क्या ही हम्म। बोलूंगा। इसको लकी बोलेंगे फिर, और क्या। हाँ, वही बात, तो वही हुआ। बट बट इससे क्या होता है, एक आशा तो क्रिएट हो ही जाती है ना, एक होप तो बनी जाता है ना कि अगर एक बार हाँ, हमारा गया तो उस आशा के क्या चक्कर में क्या होता है, हम काफी लंबा दौड़ लेते हैं। मेरा तो मेरा फिर एक्सपायर डोमेन का जर्नी आपको बताता हूँ, ठीक है? अभी तो टाइम है हम्म आपके पास। हाँ हाँ बिल्कुल, टाइम आज फुर्सत में बैठे हैं। तो इसे क्या है ना कि शुरुआती मेरा एक दोस्त एक्सपायर डोमेन पर, मैं जो शुरुआती नहीं बोला कि 10,000 17,000 दिया, वही दोस्त बन गया। तो वो हम्म खरीदा था, तो वही दोस्त बन गया, आज भी बात होता है। तो वो हम्म दोस्त एक्सपायर डोमेन पे काम कर रहा था, वो सब हार पार के सब छोड़ दिया कि हम गांठ बांध लेते कि डिस्कवर को तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे हम्म जबरदस्ती। हम्म तो फिर एक्सपायर डोमेन का बात आया, तो एक्सपायर डोमेन का बोला कि जिसके पास ट्रैफिक रहेगा वही चलाएगा एक्सपायर डोमेन। हम्म ट्रैफिक का मगजमारी हो गया है। हम्म तब उस दोस्त के पास एक ऐसा बंदा आया, अथी में कंसल्ट में उसका, कि वो जिसके पास एक्सपायर डोमेन चल रहा था, उसके पास अच्छा खासा ट्रैफिक था, वो टाई अप कर लिया उससे, जो भी दोस्ती वो टाई अप किया, उसका चला। उसके बाद उससे मैं टाई अप किया कि भाई तुम हेल्प कर दो थोड़ा। तो हम्म फर्स्ट डोमेन डाला, था वो ट्रैफिक मार दिया। पहला मैं डोमेन निकाला उसी की जैसा, सेम टू सेम। तो वो ट्रैफिक डाला, तो 2 दिन छोड़ दिया, नहीं खुला नहीं खुला। तीसरा दिन देखा कि खुल गया था डिस्कवर, डाला हम्म ट्रैफिक नहीं गया, फिर नहीं गया, फिर छोड़ दिए। फिर मेरे पास वो एक और दोस्त आया उसी के जैसा, उसी के पास ट्रैफिक था, उसे मैं टाई अप किया, उसे ट्रैफिक लिया कुछ एक्सपायर डोमेन पे। और पहला ही दो जो है ना, सहारा इंडिया का पोस्ट डाला था उस दिन। उस हम्म समय सहारा इंडिया का कोई नहीं डालता था एक्सपायर डोमेन पे। हम्म मैं डाला, जिस दिन सहारा का डाला उस दिन 2,000 रियल टाइम चला गया। हम्म मेरे पास एक पैसा 1 रुपया नहीं था। मैं मार्केट में उतार दिया 2,000 रियल टाइम का, 20,000 रुपया उसको सेल कर दिया 20,000 में। हम्म सबसे बड़ा गलती किया, सेल कर दिया। क्योंकि अगर वो तो चलाते तो कुछ ना कुछ ट्रैफिक कलेक्ट होता, कुछ ना कुछ डॉलर बनता, तो मेरा निकल ही जाता। तो वो हम्म सबसे बड़ा मेरा जो है ना थी था, वो पैसे का नीड था, इस कारण सेल कर दिया। हम्म अब सोचने लगा कैसे चलेगा डिस्कवर, ट्रैफिक भी नहीं है, जिससे मांगा वो दे भी नहीं रहा। तब मैं अपलू को फोन लगाया, हम्म अपलू को, आप जानते होंगे अपलू लगाता होगा, तो अपलू सेल करता है। अपलू को फोन लगाया, 10,000 का ट्रैफिक लिया अपलू से। हम्म 10,000 रुपया का ट्रैफिक लिया, 10 गो 2-3 साइट लिया, वही 2-3 साइट में से धीरे 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 एक एक उठ गया। हम्म तो थोड़ा फिर दस कॉन्फिडेंस पंद्रह आ हजार गया। का उसके बाद थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उठ गया। सही है भाई, अब थोड़ा सा बड़ा गेम खेलो यूएस का, क्योंकि जो अभी मार्केट में हैं प्रो ब्लॉगर ना, वो सब धीमे से यहाँ के एक्सपायर डोमेन से निकल करके यूएस पहुंच गए हैं। हाँ, तो वही इसका ही गेम खेलना है, अभी खोले नहीं, हुए एक वहाँ पे बहुत ही 500 भयंकर रियल टाइम लेवल चल पर रहा है। जो है ना। हाँ, वहाँ से जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी अर्निंग वगैरह जो है वो बन जाता है। मेरा एक दोस्त है, अच्छा। बताइए। वो हाल ही में 10,000 रियल टाइम चला रहा था यूएस में। हम्म कम से कम बताया 20-25 हजार डॉलर बनाया। गजब हम्म मोटिवेशन का गजब है। तो हम्म सोच लिया अरे मैं ऐसी भी मोटिवेशन मिलती रहती है वो। और अब ये चीज़ क्या है ना, बड़ा ही
लगता है कि कैसे होता होगा, बट क्या होता है कि चीजें हैं, रियल में होती हैं, बट क्या है ना हाँ कि रियल बड़ा में मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाँ ये है कि बस होता क्या है, ये एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट में जो है वो चीजें थोड़ा सही चल जाती है, पैसा बहुत ज्यादा अंदर हाँ, हो हाँ, जाता है। सही अब वो बात। मूवमेंट कब आएगा, महीने में एक दो तीन दिन के लिए मूवमेंट हो सकता है हाँ ऐसा, या पूरे महीने का जैसे फ्रस्ट्रेशन रहे, यही तो गेम है। जैसे मेरा इंडिया का ही बात कर लिया जाए तो मेरा इस समय इस मंथ दो साइट चला जो बढ़िया चला, दो से तीन, दो हम्म साइट अप्रोक्स, बाकी सब मल्टीपल साइट लिया, बीसों साइट लिया, नहीं चला। हम्म एक चला हम्म 50-60 हजार, एक चला 24-25 हजार, बाकी दो हम्म 4 हजार 5 हजार चला। तो वही दो साइट जो है ना मेरा मल्टीपल साइट का रिकवर कर दिया। हम्म। मतलब ऐसा होता है कि जैसे ऑन एन एवरेज अगर आप मैथमेटिकल काउंटिंग के हिसाब से बताओ कि आप कितनी वेबसाइट लेते हो तो उसमें कितना परसेंटेज चलता है, जैसे मान लो 10 वेबसाइट ली तो एक चल गई तो 1% हुआ, 1% टाइप में जो है, जैसे सॉरी 10% हुआ है तो, है ना, तो जैसे कितना क्या, चलता है। मैं आपको खुला बताता हूँ, मैं हम्म 5 डोमेन लिया, हम्म 4 से 5, ठीक है। हम्म इसमें से दो को डिस्कवर ऑन नहीं हुआ, उसका रिफंड। तीन हम्म का ऑन हुआ, तीन में एक का जो है ना जबरदस्त बूस्ट मारा, दो ऐसी रह गया, 2 हजार हम्म 5 हजार, 2 हजार 5 हजार। हम्म तो आप काउंटिंग लगा लो, 5 में 3 चला, 3 में भी एक बूस्ट मारा कस के। हम्म। अच्छा, और ये कब आपको रियलाइज होता है कि यार अब इसको छोड़ देना चाहिए, इस पे काम नहीं करना, बस हो गया, एक्सपायर अच्छा, डोमेन लिया ये डाला, कब लगा कि छोड़ो इसको, बस हो गया इसका। ये क्या है ना कि रियलाइज जब अभी डाला, मैं आज लिया, हम्म डिस्कवर दिख गया, अगले दिन हम्म 10 पोस्ट डाला, वो भी दिख गया, हम्म और फिर 10 पोस्ट डाला, यानी 50 पोस्ट हो गया, और 3 हजार ही रियल टाइम छोड़ देते हैं। अच्छा, 50 पोस्ट हो गया और उसके बाद फिर जो है वो आप छोड़ देते हो, फिर मैं ट्राई नहीं करते हो दोबारा कि इसको, वो मतलब कोई चांस ही नहीं है कि एक्सपायर्ड ओवर दोबारा चला जाए डिस्कवर में, ना एक बार हट एक्सपायर जाए तो। डोमेन, एक बार हम्म अगर किसी भी डोमेन का जीरो हो गया तो बहुत हम्म मुश्किल है उठने का चांस, हम्म बहुत मुश्किल। एक्सपायर डोमेन तो उठवे नहीं करेगा। हम्म। अच्छा, ये मैं कैसे पता आपको, करते होगे, जैसे मान लो कि आप एक्सपायर डोमेन डॉट नेट पे गए, कोई और ब्लॉगर हो जिसने उसका एक्सपायर डोमेन से निचोड़ लिया हो सारा मटेरियल, तो कभी ऐसा टकराते होंगे ना एक्सपायर डोमेन। हाँ हाँ ऐसा होता है, वेब आर्काइव से चेक कर सकते हैं कि कोई अच्छा, है कि नहीं। हाँ, कि मतलब हाँ सेम टाइप का कंटेंट लिख के इसको डिस्कवर हाँ में जो हाँ है यूटिलाइज करा गया है। हाँ, तो ठीक है, तो उसमें उस एक पर काम जो है डेटा वो नहीं आपको दिख करना। जाएगा। देखो, आप कोई भी हम्म सर्विस वेबसाइट भी ले लो, उसमें ब्लॉगिंग का सेक्टर बना हुआ, उसको बाइकआउट कर देना, नहीं लेना, हम्म। एकदम नहीं लेना। हाँ, कि किसी ब्लॉगर ने कस किसको निचोड़ा है हाँ हाँ, पहले ही, तो तो उसको उससे दूर रहो पता नहीं एकदम कौन ठीक। कौन सा एक्सपेरिमेंट करे होंगे उसके साथ है लैब में ले जा करके। एक मिनट, दिख रहा है आपको? थोड़ा सा और ऊपर करना, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा दूर कर लेना, हल्का सा पीछे करो कैम मोबाइल। हाँ, अब दिख रहा है। 6.36 मिलियन 3 मंथ में, और 160 मिलियन का ट्रैफिक एक महीने में लगभग, कहीं बीच में गया है ना ये। हम्म, सही है। ठीक है। बढ़िया तो भाई, बढ़िया, भयंकर वाला तो ट्रैफिक। किसी को ट्रस्ट ना हो तो मैं दिखा दिया। नहीं यार, अब कई बार क्या होता है भाई, मैं तो अपनी ऑडियंस से बोलता हूँ ना कि कई बार इस पे भी ना जाओ यार, जो बंदे को नॉलेज होती है ना वही इतनी सारी बातें बता पाता है, ऐसे हवा में बता ही नहीं पाएगा, जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं वो कहाँ से बता पाएगा, ठीक है ना। कहाँ से तो कुछ चीज़ों आप पे जो जो है गुड़ ना वो, खाइबे हाँ नहीं करेगा वो कैसे बताएगा कि गुड़ का स्वाद कैसा है? हाँ हाँ, वही वही वाली बात, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वही वाली कॉन्सेप्ट है ना, तो यही चीज है ना कि भाई अगर कोई इतनी सारी बातें बता रहा है, सारी चीजें है ना, तो उसे समझ जाओ उस बंदे के पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ठीक है ना। तो वही चीज है। हम्म। बाकी भाई आपका वही, नाम क्या है यार, आपने ये अपने ब्लॉग का नाम डाल रखा हुआ है क्या। हाँ मेरा ब्लॉग का ही चला था एक बार ब्लॉग, अच्छा, खबर। हाँ, तो आपका नाम क्या मेरा है, नाम। मेरा नाम राजू यादव हुआ। राजू यादव जी। चलिए बढ़िया है यार, काफ़ी बढ़िया हम्म लगा यार आपसे बात करके यार, काफ़ी मतलब मज़ा आया डिस्कशन करके, आपकी स्टोरी जानकर सारी चीज़ों में। बाकी यार बेस्ट ऑफ लक यार, इस यूएस में भी यार फोड़ो, यूएस में तो भाई अंधाधुंध पैसा है यार, फिर आप टाटा हाँ सियारा नहीं लोगे, फिर आप सीधे बीएमडब्ल्यू लोगे, समझ रहे हो, यूएस वाले बीएमडब्ल्यू ले रहे हैं जो इंडिया से ट्रैफिक ला हाँ, रहे हैं वो ले रहे हैं भाई टाटा सियारा तक ना, बाकी यार यूएस यूएस वाला कुछ क्रैक हो गया ना गेम, फिर सीधे आप बीएमडब्ल्यू निकालोगे, BMW, और मर्सिडीज, 4-5 करोड़ यही सब। कोठी लोग हैं यार, लोग लोग 2-2 साल में भाई मिलियनरी बन गए, यही डिस्कवर से।
बशर्ते गेम हाँ क्रैक करने वाली है, आपने इंडिया का गेम तो क्रैक कर ही लिया है, वो तो हमें लाइव दिख रहा है। बस सेम यही चीज है कि भाई आप सोचो ना, इमेजिन करो कि यही सेम हाँ ट्रैफिक 6.6 मिलियन यूएस से ट्रैफिक रहता। आपका जो है यूके या यूएस से आ गया, आप हाँ सोचो कितने हाँ मल्टीपल्स में अर्निंग हाँ चली गई होगी। ठीक है ना। हाँ। तो बस वही मोटिवेशन, वही गोल लेते हुए भाई लग जाओ यार, और क्या बस। बाकी हमारी हाँ शुभकामनाएं तो यार है ही है। चलिए थैंक यू। यहाँ रहता हूँ, रूम पे रहता हूँ ना, घर पे नहीं ना रहता हूँ। यहाँ थोड़ा खाना वाना बनाना पड़ता है खुद। अरे यार वो तो यार देखो क्या स्ट्रगल, तो मतलब घर पे क्यों नहीं रहते हो, आप तो रह सकते हो, यहाँ पे रहने क्या रीजन है। घर पे इसलिए नहीं रहता हूँ कि पापा गुस्साते हैं, घर पे रहता बैठा सिस्टम पे चला। यहाँ रहता हूँ अकेले रहता देखो ये तो यार एक चीज है, बंदा कितने ही पैसा कमा रहा हो ना, घर पे अगर कोई बंदा रहता तो कायल ही समझा जाता है। ये चीज हूँ। हाँ है क्यों भाई। वो बैठा बैठा रहता दिन भर, सिस्टम लैपटॉप ला दिया एक नहीं हाँ, चलाता रहता। नहीं एक नहीं तो तभी तो कहना एक माहौल बनाया जाता है, जैसे क्या है ना कि आप कहीं पे थोड़ा सा दूरी पे आपको खाना बनाना ना पड़े, स्केप पॉइंट ऑफ कहीं दूरी पे कुछ अपना एक बना लिया सिस्टम, अपना टाइम से घर पे निकल गए ऑफिस जॉब के तरीके, फिर अपना आए, वैसा हाँ थोड़ा सा वही माहौल सोच व्यवस्थित रहा हूँ, करना वही पड़ता सोच है। रहा हूँ। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था ना, मैंने जब जॉब छोड़ी थी इस समय ब्लॉगिंग में ये सब थोड़ा ठीक ठाक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा था, सही शॉट बन रहा था, तो जॉब छोड़ी तो कोरोना चल ही रहा था उस समय पे, तो मैं एक साल घर ही पे रहा। मैंने कहा यार एक घर पे रहने पे क्या है ना, एक तो माहौल नहीं बन पाता है, और माहौल हाँ के बाद माहौल भी नहीं ना आपकी बनता। खुद की दिनचर्या भी ना बड़ी खराब हो जाती है। ठीक है, तब सही मैंने बात। बनाया यार कि नहीं यार, एक कहीं भले ही थोड़ी सी दूर पे हो, मैं कहता हूँ वॉकिंग डिस्टेंस वो 100 कदम पे हो, ठीक है ना, बट एक अपना एक अलग वर्किंग स्पेस, और उस हाँ वर्किंग स्पेस के अंदर तुम्हें ऐसी वाइब क्रिएट करनी पड़ेगी जहां जा करके तुम सो नहीं, जहां जा करके तुमको हाँ जो है ना काम करने की फील आए। काम ठीक है ना, काम तो का वैसे फील हाँ, हाँ काम का हाँ फील है, तो उसके अंदर घुसते सही। अब होता क्या है कि जब आप वाइब क्रिएट करते हो ना, तब आपके दिमाग में बहुत तगड़े तगड़े आइडिया आते हैं। जब तक माहौल नहीं हाँ होगा तो आइडिया आएगा ही नहीं। अब आप सही। सोचो किसी रिसर्च, आप फॉर एग्जांपल के लिए आप एक्सपायर डोमेन में रिसर्च करने में लगे हो, नीचे से आवाज आई आओ बउआ चाय पी लो आकर के है, अब वो फ्लो बिगड़ गया पूरा यार, बिल्कुल डूबे हुए थे पूरा उसके अंदर। सही तो बात है, वही हम फ्लो ना एकदम सही बिगड़ बात है। सके, हाँ वही फ्लो ना बिगड़ सके, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि अपना एक वर्क स्पेस बनाया जाए, कैसा भी हो, रेंटेड हो खुद का हो, पैसा आ रहा है तो खुद का हाँ हो जाएगा, हाँ नहीं तो रेंटेड हो। और वहां हम्म। पर आपको एक माहौल सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, माहौल माहौल का इन द सेंस वो हर चीज आपको वहां पे रखनी पड़ती है जो आपको काम करने के लिए जो है वो प्रेरित करे। प्लस आपको हाँ अपने इक्विपमेंट ऐसे रखने होते हैं ना कि जिसपे आपका काम करने का मन करे, ऐसा ना हो कि यार हम काम कर रहे हैं लैपटॉप ही हैंग हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, तो धीमे धीमे उस पर जो जब भी पैसे नहीं कमाओ, शुरू शुरू में तो मान लो स्ट्रगल करो, लेकिन जब पैसे आए ना तो अपने इक्विपमेंट पे सबसे पहले इन्वेस्ट करो, कि आप बैठो बिल्कुल फर्राटेदार उस पर काम होना चाहिए, ताकि आपको मैं जो है ना किसी भी शुरुआती तरीके से का लिया था एक वो ना लगे। 50,000 का गेमिंग लैपटॉप, कभी हैक नहीं करता। हाँ बस कभी यही नहीं। चीज है ना। तो पहला इन्वेस्टमेंट आपका वही होता है कि जो चीज आप काम करो ना उसके लिए एक अच्छा डिवाइस लेकर के आओ, कि आपका जो है ना एक्चुअल में आप जब उसको खोल के बैठो तो आपको फील आए काम करने का, मजा आए उस पर काम करने का। तो बस बस यही है यार, काफी यार बढ़िया लगा यार, आई होप आपको भी बढ़िया लगा होगा। मजा आई होगी डिस्कशन बहुत करके। बहुत अच्छा। बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे कि रोहित भाई से बात करना। चलो यार बढ़िया है भाई, यार हमें आज भी बढ़िया लगा यार। आपका बाकी फिर कभी नौकरी। मौका मिलेगा यार तो फिर कभी यार बात करेंगे यार, मजा हाँ आएगा, ठीक है बहुत ना। अच्छा। और भाई आप नेक्स्ट टाइम यार मैं तो आप यही चाह रहा हूँ यार, आशा कर रहा हूँ कि यार अब जब नेक्स्ट टाइम हम कभी बात करें लाइव में, तो आप मुझे हाँ, सेम ऐसे ही जो है ना यूएस यूके का ट्रैफिक ये दिखा रहे हो सब मिलियंस में। एकदम हाँ, और एकदम बीएमडब्ल्यू से आपका नीचे जहाँ बात नहीं होएगी। बस सही सही एकदम जो है ना। चलिए ठीक है भाई, आप ठीक है।